नाजरीन, इंसान ने इस जमीन पर जब से कदम रखा है तब से इस जमीन की फितरत को समझने और उसकी बनावट और उसके राजों को जानने की जुस्तजू में लगा हुआ है। और उसने इस दुनिया में अल्लाह की ऐसी ऐसी निशानियां देखी हैं जिसे देखने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इस हैरत अंगेज दुनिया को किसने तख्लीक फरमाया। बेशक अल्लाह पाक ने हमें सब नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम नाशुक्र इंसान अल्लाह की नेमतों पर शुक्र नहीं करते, जबकि अल्लाह शुक्र करने वाले बंदों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। अल्लाह ने हमें इतनी रहमतों से नवाजा है जिन्हें हम किसी भी सूरत में बयां नहीं कर सकते। चुनाचे अल्लाह पाक का इरशाद है कि तुम इस दुनिया में मौजूद सभी दरख्तों को तराश कर कलम बना लो, और ये जितने भी समुद्र हैं इसे स्याही बना लो, लेकिन ये सभी दरख्त और समुद्र खत्म हो जाएंगे, इसके बाद भी हम अल्लाह की नेमतों को नहीं लिख सकते। दोस्तों, अल्लाह ने हमारी दुनिया बहुत ही खूबसूरती के साथ तख्लीक फरमाई है। हर तरफ अल्लाह की कुदरत की हैरत अंगेज तख्लीक मौजूद है। इसके अलावा कुछ जगहों पर तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे राजों को दफन कर रखा है जिन्हें समझने में हम इंसानी अकल नाकिस है। और आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की बनाई हुई कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज कर देने वाली जगहें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप और भी हैरत में पड़ जाएंगे। सोकोटा आइलैंड साउथ अफ्रीका के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में एक जजीरा मौजूद है। इसे हमारी जमीन पर बसी हुई एलियन की दुनिया भी कहा जाता है। यह आइलैंड कुछ इस तरह से बना हुआ है कि यह बिल्कुल एक दूसरी दुनिया का दिखाई पड़ता है। यह जजीरा अफ्रीका से काफी ज्यादा दूर मौजूद है। देखने में यह बिल्कुल एक ख्वाबों की दुनिया लगती है। इस आइलैंड पर पेड़ पौधों की 800 से भी ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। यह एक ऐसा जजीरा है जहां दुनिया के सभी रंग देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर रेगिस्तान भी मौजूद है और हरी भरी वादियां, यहाँ पर बंजर जमीन भी है और समुद्र की लहरें भी हैं। सभी कुछ इस जजीरे पर मौजूद है। इस जजीरे पर पाए जाने वाले अनोखे पेड़ पौधों की वजह से इसे एलियन की दुनिया कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस जजीरे पर एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जिसे काटने पर उसके अंदर से खून निकलता है। इस पेड़ को हम इंसानों ने ब्लड ट्री का नाम दिया है, लेकिन आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है कि आखिर इस जजीरे पर मौजूद इस पेड़ से खून क्यों निकलता है। और यहाँ पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आखिर अल्लाह ने इस अजीबोगरीब जगह को क्यों बनाया और यहाँ ऐसा क्या है जो इस जगह सब अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये वही जजीरा है जहां पर दज्जाल कैद है। अब बेहतर तो सिर्फ अल्लाह जानने वाला है। कांगो माउंटेन दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी जमीन में अल्लाह ने अपनी कई सारी नेमतों को रखा है। और मार्च सन 2021 में इस मुल्क के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबको हैरान करके रख दिया, जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस गांव में रहने वाले कुछ मजदूर एक दिन इस पहाड़ पर खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते वक्त इन्हें मिट्टी के नीचे पीले रंग के कुछ पत्थर दबे हुए दिखाई दिए। ये पत्थर मिट्टी के दबे होने के बाद भी काफी ज्यादा चमक रहे थे। यहाँ पर काम करने वाले इन मजदूरों ने जब इन पत्थरों को बाहर निकाला और इन पत्थरों को चेक करवाया तो उन्हें पता चला कि ये पत्थर खालिस सोने के बने हुए हैं। जैसे ही इस खजाने के बारे में यहाँ रहने वाले लोगों को पता चला तो लोग पहाड़ से सोने को निकालने के लिए अपने घर से औजार लेकर यहाँ पहुंच गए। और अल्लाह का करिश्मा देखिए कि ये लोग इस पहाड़ पर जिस जगह भी खुदाई करते वहां से सोना निकलना शुरू हो जाता। ये लोग इस सोने को यहाँ मिट्टी से छानकर अलग कर लेते हैं। यहाँ ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहा। यहाँ रहने वाले लोग कई दिनों तक इस पहाड़ से सोने को बाहर निकालते रहे, लेकिन जब इस मुल्क के सियासतदानों को इस बारे में खबर लगी तो इस पहाड़ को ही सीज कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक किसी भी आम इंसान को इस पहाड़ पर जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, जरा अल्लाह का करिश्मा देखिए। एक छोटे से पहाड़ से हर साल 2500 से 3000 टन सोना निकाल लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सोना खत्म नहीं हो रहा है। और कोई भी अल्लाह के इस राज को नहीं जान पाया कि आखिर यहाँ ये सोना किस तरह से आया। इस जगह सोना खत्म क्यों नहीं हो रहा है। अंडर बर्गस माउंटेन दोस्तों, ये पहाड़ जर्मनी में बना हुआ है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल एक आम पहाड़ की तरह लगता है, लेकिन ये भी दुनिया की खुफिया जगहों में से एक है। साल 1997 में 3 लोग इस जगह घूमने के लिए आए थे। ये लोग अपनी गाड़ी को इस पहाड़ के नीचे खड़ा करके खुद ऊपर चले गए थे। ऊपर पहुंचकर इन्हें इस पहाड़ी में एक गार दिखाई दी। ऊपर चढ़ते चढ़ते ये लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गार के अंदर थोड़ी देर रुककर आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग इस गार के अंदर आराम करने के लिए गए तो, लेकिन अंदर जाकर गायब हो गए।
जब इसके बारे में कई दिनों तक किसी को कोई खबर नहीं मिली तो इनकी फैमिली के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर इन लोगों को ढूंढने की कोशिश करी। इनकी फैमिली और पुलिस लगातार 3 महीने तक इन्हें ढूंढती रही, लेकिन ये लोग किसी को नहीं मिल सके। असल में दोस्तों, अल्लाह को इन लोगों के जरिए दुनिया को एक अलग ही करिश्मा दिखाना था। इनकी गाड़ी पहाड़ के नीचे ही खड़ी हुई थी। 3 महीने गुजर गए जब इन लोगों ने अपनी फैमिली के लोगों से राब्ता किया और इन लोगों ने बताया कि ये लोग बिल्कुल ठीक हैं और सही सलामत अपने घर वापस आ रहे हैं। जब इन लोगों से पूछा कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए थे तो इन्होंने बताया कि गार के अंदर जाकर सो गए थे। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो ये एक जजीरे पर पहुंच गए। ये जजीरा पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था और ये लोग नहीं जानते थे कि आखिर ये कौन सी जगह है। कई दिनों तक ये लोग भूखे प्यासे यहाँ अकेले पड़े रहे और कुछ दिन बाद अल्लाह ने इनकी मदद के लिए एक पानी के जहाज को उनकी तरफ भेजा। इस जहाज की मदद से ये लोग वापस अपने मुल्क तो लौट आए, लेकिन ये लोग आखिर इस जजीरे तक कैसे पहुंचे इसका इल्म इन्हें नहीं था। जिस गार से ये लोग गायब हुए थे वो असल में किस जगह मौजूद है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा साल 2001 से लेकर 2008 तक कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस पहाड़ी पर गए हैं और इस गार में जाकर गायब हो गए हैं और दोबारा कभी वापस नहीं आए। दोस्तों, ये तो अल्लाह ही जानते हैं कि आखिर इस गार के अंदर क्या है। और वो लोग जो यहाँ से गायब होकर इस जजीरे पर पहुंचे थे, 3 महीने तक उनके साथ क्या हुआ था और ये लोग इस गार से इतनी दूर किस तरह पहुंच गए। अब ये काम किसी जिन्नातों का था या फिर वहां पर कोई पोर्टल वगैरह मौजूद था? आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली जगह है माउंट यांगनी। दोस्तों, ये पहाड़ जिम्बाब्वे में बना हुआ है। अगर आप इस जगह जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल एक आम जगह लगेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इस जगह भी अल्लाह ने कई सारे राज दफन कर रखे। इस पहाड़ के ऊपर जिन्नातों का बसेरा है। यहाँ रहने वाले जिन्नात अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन इन जिन्नातों को यहाँ हम इंसानों की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद अल्लाह ने दुनिया में इस जगह को जिन्नातों के लिए ही तख्लीक फरमाया है। आज तक जो कोई भी इस पहाड़ पर गया है वो लौटकर कभी वापस नहीं आया है और उसके साथ क्या हुआ है इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि जो कोई भी इन जिन्नातों की दुनिया में जाने की कोशिश करता है ये जिन्नात उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा आज तक इस पहाड़ पर जितने भी लोगों की मौत हुई है उनकी लाश भी किसी को नहीं मिली है। और सिर्फ लाश ही नहीं बल्कि मरने वाले लोगों का सामान भी इस जगह से गायब हो जाता है। और नाज़रीन, जो इंसान भी इस जगह जाता है यहाँ रहने वाले जिन्नात उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और उसे वापस दुनिया में नहीं आने देते। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना यह भी है कि इस पहाड़ पर से अक्सर उन्हें हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। इसके अलावा इस पहाड़ पर कई तरह के रंग बिरंगे सांप भी रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को दूर से इस पहाड़ के ऊपर चाय के बर्तन और सामान रखा हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन जिन्नातों का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग इस सामान के पास जाने की भी कोशिश नहीं करते हैं। इसके अलावा इस जगह का मौसम भी काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ का मौसम अल्लाह के हुक्म पर किसी भी वक्त बदल जाता है। तेज धूप निकल रही होती है और अचानक से ही इस पहाड़ के इर्द गिर्द अंधेरा होना शुरू हो जाता है, या फिर 1-2 मिनट में ही काले बादल इस जगह को घेर लेते हैं और यहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। दोस्तों, ये जगह काफी ज्यादा डरावनी है और यहाँ होने वाली इन सभी हरकतों के बारे में हम इंसान पता नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये सब कुछ यहाँ क्यों हो रहा है। अब इन सब राजों को तो अल्लाह ही जानता है, आखिर उसकी क्या मसलियत है जो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा और साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।